नमस्कार। दिल्ली का चुनाव इस बार इतना दिलचस्प हो गया है कि देश का चुनाव ऐसा लग रहा है कि जब सेंटर, क्योंकि राजधानी दिल्ली है, चर्चा ऐसी है कि मुद्दे सिर्फ दिल्ली के नहीं हैं, देश के हर आदमी से जुड़े हुए हैं और हर रोज ऐसा लगता है कि आज जो मुद्दा उठ रहा है वही सबसे बड़ा है, लेकिन फिर अगले दिन सुबह होती है और फिर एक बड़ा मुद्दा आ जाता है। अब कल से अब तक 24 घंटे में पानी को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जाता है और आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है, फिर आम आदमी पार्टी पलटवार करती है, बीजेपी आरोप लगाती है और बीच में फंसी हुई है कांग्रेस पार्टी, जिसको लेकर बात चल रही है कि भाई कितने वोट लेगी। राहुल गांधी नदारद हैं, खड़गे जी भी नहीं आए हैं, प्रियंका गांधी नहीं आई, तो तमाम अलग अलग मुद्दे हैं। बेहद दिलचस्प हो गया चुनाव और इस दिलचस्प चुनाव में दो खास पार्टियां जो कि आमने सामने हैं, बीजेपी और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी। दोनों के ही वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त इस पैनल में हमारे साथ हैं। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत ही दिलचस्प ये पैनल भी मुद्दों की तरह होने वाला है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी हैं और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी हैं। दोनों का ही स्वागत है। प्रियंका जी, आप दिल्ली में ही रहती हैं जी, तो पानी का वो जहर आ रहा है आजकल पानी में? देखिए, ये पानी एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और हमें समझना होगा कि इस पे राजनीति नहीं करनी। दिल्ली में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से पानी आता है। अरविंद केजरीवाल जी ने अगले 5 सालों में प्लान बता दिया है कि दिल्ली भी सेल्फ सफिशिएंट कैसे होगी अपने पानी को लेकर, बट अभी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आता है। हरियाणा ने क्या किया, दिख रहा है उनको, भाजपा को, कि ग्राउंड पे कोई पूछ ही नहीं रहा। सारी काली करतूतें कर ली भाजपा ने, पैसे बांटने से लेकर मार कुटाई से लेकर। अब उन्होंने क्या किया कि जानबूझकर इतना ज्यादा जहर मिला दिया है पानी में। अमोनिया लेवल 6.5 ppm इज टॉक्सिक। आपके लंग डैमेज होंगे इमीडिएटली, आपका किडनी डैमेज होगा इमीडिएटली। और इस पानी को थैंकफुली हमारे इंजीनियर्स ने रोक दिया, दिल्ली में मिलने नहीं दिया। और हम पूरा ध्यान रखेंगे कि दिल्ली की जनता सेफ रहे, बट भाजपा की ये नीयत थी कि दिल्ली वालों को हार्म पहुंचे और ब्लेम आम आदमी पार्टी पर आए। नहीं, मतलब कल तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। एक तो दिल्ली जल बोर्ड को बीच में लेकर आए थे केजरीवाल जी, उन्होंने तो मना ही कर दिया कि नहीं, उन्होंने मना नहीं किया। आप उनका लेटर अभी पढ़िए, आप उनका लेटर पढ़िए। दबाव में किसी अधिकारी से इन्होंने जरूर लिखवा लिया होगा, ऐसा नहीं है, बट उसी लेटर में सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है कि पानी का, दिल्ली में जो पानी छोड़ा जा रहा था उसका एमोनिया लेवल 6.5 ppm है, विच इज हाईली डेंजरस। दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड इन एनी ट्रीटमेंट प्लांट और ये बहुत टॉक्सिक है। ये किसी के शरीर में अगर चला जाए तो लंग डैमेज, किडनी डैमेज, ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन। तो आप मिनरल वाटर पीती हैं बेसिकली दिल्ली में? देखिए, 1/3 पानी का शॉर्टेज हो जाएगा इस वजह से। जो बदनाम करने की साजिश रचना चाहती है भाजपा, जो लोगों को बीमार करने की साजिश रचना चाहती है भाजपा, वो हम होने नहीं देंगे। बट दिस हैज टू बी टेकन सीरियसली। आप इसको हंसी में कर दीजिए कि मैं कौन सा पानी पीती हूँ, नहीं, हंसी के नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। नहीं तो आप दिल्ली में रहकर आम आदमी पार्टी के अगर नेताओं को भी मिनरल वाटर पीना पड़ रहा है। नहीं रीमा जी, ना मैंने ऐसा कुछ कहा, ना यू हैव टू पुट योर वर्ड्स इनटू माय माउथ। यू शुड एक्चुअली क्वेश्चन द बीजेपी कि वो इस घिनौनी राजनीति पर क्यों उतारू हैं कि आप हरियाणा से ऐसा पानी भेजने लग गए। ये पानी, लेट मी ऑल्सो टेल यू, ये 6.5 ppm वाला पानी ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता। अमोनिया लेवल जो होता है वो 0.5 ppm रहना चाहिए। इसको ट्रीट करके और कम किया जाता है दिल्ली में। नहीं, पूरा बताने दीजिए। ये इतनी ज्यादा हाई लेवल में ये जहर जो पानी में आया, दिस कैन नॉट बी ऑटोमेटिक, दिस इज पर्पसफुल, दिस इज डेलिबरेट। भाजपा ऐसी राजनीति करती है। नहीं, लेकिन मैं तो प्रदीप भंडारी जी, पहले तो इसी से आप ही बता दीजिए, क्यों मारना चाहते हैं दिल्ली वालों को? मतलब मारना चाहते हैं, ये तो बहुत गंभीर आरोप लगाया आपके ऊपर। देखिए, जो राजनेता अपने बच्चों की सर की झूठी कसम खा सकता है, वो राजनेता जब चुनाव हार रहा होता है वो किसी भी हद तक जा सकता है। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में इससे झूठी, इससे घिनौनी और गंदी राजनीति नहीं देखने को मिली कि अरविंद केजरीवाल जी जो ये साफ कहते थे कि भाई अगर मैंने 10 साल के अंदर यमुना साफ नहीं करी तो मुझे वोट मत देना, और वो अरविंद केजरीवाल जी आज कह रहे हैं कि 10 साल के बाद में यमुना में पानी इसीलिए गंदा आ रहा है क्योंकि हरियाणा है। ये 25 बार बोला इन्होंने कि अगर यमुना साफ नहीं करी तो वोट मत देना। तो 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी यमुना साफ नहीं कर पाए। और तो उन्होंने गलती मान ली ना। नहीं तो आज तो हो गई। अब दूसरी बात,
ये रहा, इन्होंने सेकंड पैराग्राफ पढ़ा दिल्ली जल बोर्ड का। मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ना चाहता ये हूं लेटर दिल्ली मुझसे जल शेयर बोर्ड का। कीजिएगा। सुनिए, दिल्ली जल बोर्ड इनके अंडर आता है। अब जब इनको, इनके अधिकारी को समझ में आता है कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं और वो संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको एक्सपोज कर रहा है, तो इनको चिढ़ मचती है। द स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल द स्टेटमेंट्स ऑफ श्री अरविंद केजरीवाल जी आर फैक्चुअली इनकरेक्ट विदाउट एनी बेसिस एंड मिसलीडिंग। ये है सेकंड पैराग्राफ के अंदर एग्जैक्टली ये है। तो दूसरी बात ये है, ये क्लियर हो चुका है कि जब अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार रहे होते हैं तो अब वो दिल्ली की जनता के मन में भय पैदा करना चाहते हैं। जिस राजनेता ने 10 साल तक यमुना साफ नहीं करी। दूसरी बात इन्होंने कही थी फ्री बिजली की। मैं आपको ये दिखा रहा हूं बिजली का बिल। ये है झुग्गी नंबर 9, 1 लैंडमार्क लालबाग झुग्गी आजादपुर। इसमें 18 यूनिट बिजली का बिल 2026 रुपए आया है। ये फ्री बिजली की भी इनकी एक मिनट पहले ये पानी वाला सॉर्ट आउट कर लेते हैं मामला। तो मैं ये कह रहा हूं आपको, जो ये बोले सत्य उसके परे है। अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा जिसमें झूठ बोलने में सबसे ऊपर कोई है तो अरविंद केजरीवाल। अच्छा, अभी आपका रेटोरिक हो गया तो उसी लेटर से मैं पढ़ के बताती हूं। ये दिल्ली जल बोर्ड का नाम क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कल लिया और फिर उनकी चिट्ठी आती है। मैं वो चिट्ठी में से पढ़ के बताती हूं। उन्होंने भी वही चिट्ठी में पढ़ के बताती हूँ। देखिए क्या है, अधिकारी को भी सॉफ्ट करना पड़ा, इनके डंडे पड़ते होंगे ना। देखिए क्या लिखा है उन्होंने आगे। Delhi water treatment plants are designed to treat the ammonia up to 1 ppm. Ammonia up to 2 to 2.5 ppm has also been treated. Presently, the ammonia is around 6.5 ppm. मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए जो उन्होंने बात कही सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि झूठ बोला। हरियाणा डाल रही है। ये देखिए झूठ बोलने वाली बात लिखी है। नहीं, कहाँ लिखा है? शिल्पा शिंदे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिल्ली जल बोर्ड, द स्टेटमेंट्स ऑफ अरविंद केजरीवाल आर विदाउट एनी बेसिस एंड मिसलीडिंग। अरे जब कंक्लूड ही कर चुके तो क्या बात कर रही है आप? अगर एक आर्ग्यूमेंट, कोई आप लॉयर है, अगर कोई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है तो आप ऑब्जर्वेशन से जाएंगी। नहीं, ऑब्जर्वेशन लिखी नहीं होती। स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। लोगों की जिंदगी मजाक नहीं है। गलत ना करिए प्रियंका आप जी, पढ़िए ना। आज देश की जनता देख रही है। नहीं, लेकिन दिखाइए अब इसमें अगर इतना बड़ा उन्होंने बात लिख दी है। हम लोग कानूनी कार्रवाई भी अरविंद केजरीवाल जी के झूठ के खिलाफ करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआत में ही उन्होंने कह दिया जो बयान है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ठीक है, ये इसके आगे नहीं पढ़ोगे। उन्होंने बोला वो झूठे, इसके आगे नहीं पढ़ोगे। नहीं तो अरविंद केजरीवाल ने क्यों जल बोर्ड का नाम लिया? मतलब अभी आपने कहा हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, तो वो नहीं लेते नाम तो चल जाती। यहाँ बैठे लोगों से पूछती हूँ, फर्स्ट पैरा में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बस इतना ही पढ़ना चाहिए, आगे कंटेंट भी पढ़ना चाहिए। मैं चलिए इस लेटर में चैलेंज करना चाहता हूँ। कहाँ इस लेटर में लिखा है कि हरियाणा पॉइजन क्रिएट कर रहा है? कोई जनता ये पूरा लेटर पढ़िए, बताइए हरियाणा कहाँ लिखा है पॉइजन कर रहा है? वजीरा पॉन्ड नहीं, कहाँ लिखा है हरियाणा की सरकार डेलिमिटी अमोनिया लेवल बढ़ा रही है? ना, झूठ पकड़ा गया प्रियंका जी, झूठ पकड़ा गया। मैं वापस से चैलेंज कर रहा हूँ, जब कोई नेता चुनाव हार रहा होता है तो इतने झूठ पे आता है। आज ये चुनाव हार रही है, इसीलिए अब जाके डाइवर्ट कर रही है। 10 साल तक आपने यमुना साफ नहीं किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या गलत बोला है? जो फैक्चुअली इनकरेक्ट वर्ड लिखा गया है, गलत क्या बोला था एग्जैक्टली बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने क्या झूठ बोला? अरविंद केजरीवाल जी ने कोई झूठ नहीं बोला। वो एक ईमानदार नेता हैं जो काम नहीं किए वो भी बता दिए। सुनिए, ये नहीं मान रहे, वापस से जल बोर्ड ने ऑफिशियल हैंडल पे ट्वीट करा है। द स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर दैट हरियाणा गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड पॉइजन इन द वाटर इज फॉल्स एंड मिसलीडिंग फ्रॉम द जनता टू कम्युनिटी। आप आइए, चलिए मैं जनता से चाहता हूं, बुलाइए रीमा जी, मेरा ओपन चैलेंज है। अरे अपनी अपनी बारी में बोलते हैं। मेरे ख्याल से सब अपनी अपनी बारी में बोले, कोई किसी के बीच नहीं। दोनों ही को बोल रही हूं मैं, कोई किसी के बीच में ना बोले, तभी डिबेट होनी चाहिए ढंग से, है ना? अपनी अपनी बारी। 5 ppm ये इनके अधिकारी को भी मानना पड़ा। दैट इज इंपॉर्टेंट। आप लोग के पास सब यहाँ तो नेटवर्क थोड़ा पुअर है, आप लोग बाहर जाएंगे ना, चेक कीजिएगा कि 6.5 ppm अगर पानी में अमोनिया होता है तो वो पिएंगे तो उससे क्या होता है? जवाब आपको अब जवाब देंगे? अभी तो कह रहे झूठ है। मैं जवाब दूंगा क्योंकि झूठ बोल रही है ये। अच्छा, मैं आज के युवा को कहना चाहता हूं, प्रदीप गूगल करिए जी। मैं एक बात सिर्फ बताना चाहती हूँ कि जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं है और जनता बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। तो अगर आप समझते हैं, मैं क्योंकि मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ, पली बड़ी। एक सेकंड प्रदीप भंडारी, दिल्ली के लोग हो या देश के लोग हो, कोई इतना इस वक्त नासमझ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगा कि हरियाणा ने जहर भेजा पानी में, तो दिल्ली वाले सब समझ जाते हैं, दिल्ली वाले समझ जाते हैं। आपको लगता है कि ये इस तरह का बयान देना सही था कि मारना चाहते हैं दिल्ली वालों को? ये करना चाहते हैं आप तो मारकर क्या मिलेगा? रीमा जी, बदनाम हम होंगे ना। क्यों? ये आम आदमी पार्टी है, सबको पता है कि
पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? सुनिए, मैं अभी आपने इनकी बातें कहा मानी, कह रहे हरियाणा से पानी नहीं आया, आपने टोका इनको? रीमा जी, हरियाणा से पानी आता है वजीराबाद पॉइंट में, वो कह रहे कहाँ लिखा है, आपने टोका इनको? बोलिए बोलिए प्रदीप भंडारी, जल्दी फिर आगे 24 घंटे पहले अरविंद केजरीवाल को समझ में, अरे मैं चुनाव हार रहा हूं तो चलो एक और नया शगुफा छोड़ दो। 10 साल से सरकार में 10 साल से नहीं दिखा कि भैया जहर हरियाणा डाल रहा है। चुनाव के समय एक दिन रात को पता चला, जहर वाली बात कर दो। दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिशियल ट्वीट, the statement of former chief minister and present chief minister that Haryana government has released poison in the water is false, misleading and factually incorrect. Such alarmist statements about fear-mongering. Water in Yamuna is of the same quality as its annual winter season and people of Delhi are assured that there is no cause of concern from Haryana. ये देखिए आप कितना झूठ बोलेंगे, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं ये। 10 साल तक यमुना आप बोलिए जवाब दीजिए। अच्छा जवाब लेते हैं, आपने इनको अनइंटरप्टेड टाइम दिया, ये बहुत सिलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं उस लेटर की। मैं इनको चैलेंज करती हूँ, चौथा पैराग्राफ पढ़े लेटर का, जो कह रहा है कि पानी में 6.5 ppm अमोनिया है, ये जहर है। आई एम चैलेंजिंग हिम टू रीड इट। व्हाई आर यू नॉट रीडिंग इट? व्हाई आर यू नॉट रीडिंग इट? सुनिए, ये मजाक का मुद्दा नहीं है, सुनिए, ये जनता की लाइफ का मुद्दा है। चौथा पैरा पढ़िए। अरे तो यही तो क्या, चौथा पैरा पढ़िए। तो आज क्या कहा? चौथा पैरा पढ़िए। अरे चौथे पैरे में कह रहा हूँ, आप में से कोई आके पढ़िए, ये झूठी पार्टी नहीं बनेगी। अरविंद केजरीवाल के पार्टी के अंदर आता है, वो ये कह ही रहा है कि 10 साल तक इन्होंने यमुना साफ नहीं करी, जहरीला पानी पूर्वांचल के भाई बहनों को पड़ा है। ठीक है, तो शर्म करिए। ठीक है, ये भी मुद्दा, ये भी वैसा ही साफ नहीं कर पाए, इतना झूठ। ठीक है, मेरे ख्याल से असली मुद्दे पर जाएगा अरविंद असली केजरीवाल मुद्दे भटक जाते हैं। हाँ, असली मुद्दे इसी तरह के भटक जाते हैं। ऑफिशियल कौन सच बोल रहा है? ट्वीट में बता दीजिए कहाँ लिखा है कि हरियाणा सरकार डाल रही है। मैं तथ्यों पे, अरे ऑफिशियल ट्वीट है प्रियंका जी, ऑफिशियल कंक्लूडिंग जजमेंट है ये। जान से खेलते हैं, जान से खेलने का काम से अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। प्रियंका जी, प्रियंका जी, जैसे आप अपने मतलब का पढ़ रही हैं, जैसे आप अपने मतलब का पढ़ रही हैं। अरे सुनिए, 10 साल तक यमुना मैया को प्रियंका जी, प्रदीप भंडारी, ओके, ये जल आतंकवाद हो गया, जल आतंकवाद हो गया। अब जरा दूसरे मुद्दे पर बढ़ते हैं। आपके फोन में वाला पानी, ठीक है, जनता से पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में वादा नहीं करा था कि यमुना साफ करेंगे, नहीं कर पाए, इसलिए प्रदीप भंडारी, एक और मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा से जमानत जब्ती तो हरियाणा की जनता को आगे बढ़ते हरियाणा की सरकार गंदी है, आपके फोन में हरियाणा में आपको लोहारू से 1000 वोट नहीं मिले तो हरियाणा की जनता कैसे डिबेट कर रहे हैं आप लोग? भगवान, दोनों अगर इसी तरह बोलते रहेंगे ना, कुछ और असली मुद्दे, ये स्टूडेंट सब देख रहे हैं कि हमारे नेता कैसे हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। प्रदीप भंडारी जी, आपके फोन में सीरी है? मेरे फोन में है। तो उसमें क्या गारंटी किसने दिया था? सबसे पहला नाम क्या, किसका नाम आ रहा है सामने? वो सीरी में भी बता देता हूं। उस सीरी के अंदर भी पूछा गया था कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है, तो सीरी ने जवाब दिया कि अरविंद केजरीवाल जी नहीं, बोलते सच में हैं। ये भी मैं बता रहा हूं, सच में पूछा था। देखिए वीडियो वायरल है, सच में पूछा था। सबसे ज्यादा कौन फेंकता है? अच्छा चलिए मुझे बताइए, सबसे ज्यादा कौन चलिए फेंकता है? मैं जनता से पूछना नहीं, चाहता हूं। अगर सीरी ने जवाब दिया, सीरी ने जवाब दिया भाई। सबसे ज्यादा झूठ कौन? अच्छा चलिए, सीरी तो गारंटी मैन अगर कोई है, इन्होंने कल अपनी जब गारंटी योजना जारी की, एक सेकंड, उसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने ही गारंटी शब्द का इंट्रोडक्शन दिया, गारंटी भी छीन लिया आपने इनसे, आपने इनसे महिला सम्मान भी छीन लिया, आपने इनसे गारंटी भी छीन ली, सब कुछ छीन लिया। देखिए अरविंद केजरीवाल जी का काम है घोषणा करना, पूरा करने का काम हमारा होता है। बीच में नहीं प्रियंका जी, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, नहीं कोई नहीं बोलेगा। 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाई यमुना साफ करेंगे, नहीं करी। 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण हवा को ठीक करेंगे, नहीं करी। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल पहले कहा था कि भाई मेरी सरकार बना दो, कूड़ा खत्म कर देंगे, नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा पंजाब के अंदर मैं महिलाओं के खाते में 100 रुपए 1000 रुपए डालूंगा, नहीं डाला। दिल्ली के अंदर महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले, नहीं डाला। ये पब्लिक स्कूल की बात करते, आतिशी अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड मनीष सिसोदिया अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में बेचते हैं। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, 65,000 गोस्ट पेशेंट मोहल्ला क्लिनिक में। मनीष अरविंद केजरीवाल जी की राइट हैंड आतिशी जो है मोहल्ला क्लिनिक में विजिट नहीं करी। हम कह रहे हैं हमने देश भर में गरीबों के घर बनाए, दिल्ली के अंदर बनाएंगे। हमने देश भर के अंदर साफ पानी पहुंचाए, दिल्ली के अंदर पहुंचाएंगे। हमने इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बनाया, दिल्ली बनाएंगे। हमने महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश में महिलाओं के सम्मान में राशि डाली, दिल्ली में डालेंगे। ये अहंकार के घमंड में, ये अहंकार के घमंड में हरियाणा में जमानत जब्त करें। गारंटी शब्द किसका था वो तो बताइए, गारंटी शब्द गारंटी ना पूरा करने का इनकी गारंटी थी, गारंटी पूरा करने की बात हमारी। ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ, दिल्ली में कहा बिजली हाफ पानी माफ, तो किया।
आज देश में अगर 24 घंटा बिजली ये रही किसी भैया। राज्य में मिलती है बीच तो में सिर्फ बीच में। नई दिल्ली में मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। आपको पता है, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देती हूँ। 200 यूनिट तो दिल्ली में फ्री है ही, 400 यूनिट का दिल्ली में लगता है 700 टू 900 रुपीज, और 400 यूनिट्स का गुजरात में लगता है 4400 रुपीज, महाराष्ट्र में लगता है 4500 रुपीज। बिजली के बिल इतने मोटे मोटे आते हैं इनके राज्यों में। देश की सबसे सस्ती बिजली देश की राजधानी में मिलती है आपको। जवाब ये चेक कर लेना। अरे एक रुको, सेकंड। झूठ बोल रहे सबको। झूठ बोल 24 रही घंटा है। बिजली ओके मिलती है ओके कि ओके नहीं? चलिए। नहीं, ये बिजली बिल का मिलती है कि नहीं? बिजली बिल का मुद्दा प्रियंका जी अब थोड़ा सुनिए, controversial है। एक सुनिए, मिनट, सुनिए, प्रदीप भंडारी सुनिए, नहीं, बदल देना। प्रदीप भंडारी प्लीज। सुनिए, दूसरा नहीं, सुनिए। लेकिन ये बिजली बिल का तो मुद्दा आप कंट्रोवर्शियल मुझसे- है। आप मैं मुझे- उसी में काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, नहीं, क्योंकि नहीं। कल मैं भी दिल्ली में गई, रीमा जी। लोग दिखा रहे हैं कि कैसे उनके एक महीने के 50-50 हजार बिल आ रहे अरे हैं। आप तो उनको ना, वो किस लिए? वही तो रीमा मैं जी, पूछ रही पता हूँ। नहीं आपको ये लोग कहाँ मिले। ये नहीं, इंडिया नहीं, टुडे की भाजपा रिपोर्ट। कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिले हो। इसी बात पर तो आप लोगों ने कहा भी है। आपने उसको करेक्ट कर रहे थे। बिजली का बिल बढ़ चुका अरे है। रुकिए कितने रुकिए, काउंटर बीच में क्वेश्चन नहीं, झूठ बीच बोल में रही नहीं, है। बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में रुकिए। नहीं। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। दूसरा सुनिए, दूसरा सुनिए आप। बिजली बिल, बिजली हाफ पानी माफ वो किया। उन्होंने कहा अच्छा स्कूल तो अच्छे स्कूल ऐसे बनाए सरकारी स्कूल कि इनका अपना थिंक टैंक नीति आयोग कहता है कि जवाब दूंगा दिल्ली मैं। के सरकारी स्कूल सर्वश्रेष्ठ हैं। जवाब ये देता क्या करे, 60,000 सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, उनकी जमीनें अपने दोस्तों में बेच जवाब दी, देता हूं। क्योंकि इनको गरीब के बच्चे लगता नहीं है भविष्य है देश का। दोस्तों में बेच हाँ। दिया इन्होंने। दोस्तों में दूसरा बेच सुनिए, अब मैं जवाब देता हूं। राजस्थान में इन्होंने दोस्तों में एक सेकंड, कौन से रुक दोस्तों में? जाइए, वही तो पूछ रही आप हूँ। रुकिए, आपने नहीं गंभीर पूछ रही आरोप हूँ। लगाया। रीमा जी, आपने गंभीर आरोप लगाया। आप मेरी बात पूरी होने देंगे कि नहीं? आपने इतना बड़ा गंभीर आप आरोप मुझे लगाया, पूरा उसका जवाब जवाब तो दीजिए, सुनेंगे। उसके बाद काउंटर कीजिए। चलिए ठीक है, नहीं, कंटिन्यू वो आप कीजिए। एक ओके काउंटर ओके नहीं ओके, करती ठीक है, है। काउंटर वो लेके आपको चलना झूठ पड़ेगा। झूठ बोल वो रही है। आपको बोलते हैं अरे भगवान- भाई, काउंटर तो करना पड़ेगा। झूठ बोल रही है ये। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आपको बोलिए। कुछ दिख ही नहीं अच्छा रहा। ठीक है, 30 आप सेकंड छोड़िए। 30 सेकंड बोलिए। सुनिए, आगे सुनिए। अस्पताल की बात हुई। अस्पताल में जो दिल्ली की स्कीम है ना, वो इतनी बढ़िया है कि उसको भी नीति आयोग को सराहना पड़ा। इन्होंने आयुष्मान भारत की थी ना, कल हरियाणा ने बैन कर दिए जवाब कि देता हूं। पैसे नहीं देते ये। कल हरियाणा ने बैन किए, कल की न्यूज है। इन्होंने मध्य प्रदेश में क्या किया, 414 करोड़ का झूठ। घोटाला परसों का झूठ। निकला है। चेक कर लो यार आप सब। झूठ। 414 झूठ। करोड़ का घोटाला झूठ। परसों निकला है। झूठ। और 414 करोड़ में तो हम झूठ। यहाँ पे झूठ। दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस झूठ। यात्रा दे देते हैं। झूठ। जवाब झूठ। कहाँ है फ्री बस चलिए, यात्रा? दीजिए। मैं कहाँ है फ्री बस आज यात्रा? मेरे युवाओं को करना चाहता हूं चैलेंज। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आप मेरा नंबर सरकारी लिखिएगा, खजाने करिएगा। का ये मुंह। लाल मेरी बाग, बात झुग्गी, पूरी नहीं हुई। आजादपुर का बिजली का सरकारी बिल, खजाने आप में से का कोई भी आ मुंह। जाइए। इन्होंने और मैं चाहता हूं अपने डीडी न्यूज़ ले जाओ अपने दोस्तों की कैमरा तरफ को। मोड़ रखा है। 18 यूनिट सरकारी में खजाने का मुंह। अरविंद केजरीवाल जी ने जनता की तरफ 2,820 रुपए मोड़ का रखा बिजली का है। बिल आया है। कोई बिजली का फ्री बिल नहीं आ रहा, झूठ बोल रहे हैं ये। पंजाब में भी कोई बिजली का बिल फ्री नहीं आ रहा है। और अगर ये 80% सरकार में आ पंजाब गए का बिल तो बिजली का बिल जीरो आता बढ़ाएंगे। है। गुजरात में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और पीएम सूर्य ग्रह के अंदर हाँ, 1 करोड़ से चेक कर ज्यादा लो महिलाओं जरा। ने रजिस्टर कराए। झूठ बोल हमेशा रहे हैं ये ये। झूठ बोल रहे हैं, कोई आप बिजली का वो बिल नहीं आ रहा। झूठे। पहली अब बात। कौन झूठा है कौन सच है? ठीक है, ठीक। अब फिर आप नहीं है। आरोप लगाएंगे मुझ पर अगर मैं रोकूंगी आपको या काउंटर सवाल करूंगी। उनको तो तो मेरे अपना ख्याल से काउंटर सब लोग करके अपनी बात रोकते नहीं हैं। नहीं, इस तरह नहीं होगा। एक महिला का नाम बता दीजिए जिसके खाते में उन्होंने पंजाब में 100 रुपए भी डाले हो। झूठ बोलती है। हमने महाराष्ट्र के अंदर, मध्य मैंने प्रदेश के ये अंदर हर बोला जगह कब? महिलाओं के सम्मान में डाली है। ये 100% झूठे। झूठी पार्टी आम आदमी आप पार्टी। तीसरी झूठे। बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मोहल्ला क्लिनिक की विजय बात कहती है। काला धन आतिशी जी लाएंगे, खुद काला मोहल्ला क्लिनिक में धन। विजिट नहीं करी है। नोटबंदी हाई करा कोर्ट ने दी, कहा है काला धन 65,000 वापस आएगा। फर्जी पेशेंट मोहल्ला क्लिनिक में। कितना काला धन एक आया? नया सरकारी अस्पताल इन्होंने नहीं खोला है। पूरे के पूरे झूठे दिल्ली की ये। 3 करोड़ की जनता में 553 जाइए मोहल्ला सरकारी क्लिनिक अस्पताल में खोले। सिर्फ 6 सीटी 83 स्कैन मशीन है। पॉलीक्लिनिक और ये खोल चुके हैं। भ्रष्टाचार। घरों आप की मुझे बात ये करिए। बताइए हाँ। प्रियंका जी कि एलजी के ऊपर लगातार हर चीज का ठीकरा जो फोड़ा जाता है, अब बीजेपी कह रही है कि, और कांग्रेस भी कह रही है कि शीला दीक्षित तो जब थी तब वो वाजपेयी जी के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा करके सारे काम निकलवा लेते तो कहा थे। है ये अरविंद केजरीवाल के साथ ही ऐसा क्यों है कि वो मैं बता एलजी देती हूँ। के साथ लगातार फाइट करते रहते हैं? कांग्रेस ने कभी कोशिश ही नहीं की सीसीटीवी लगवाने की। हमने की, भाजपा ने कहा पैसे खा लो, हमने कहा नहीं खाएंगे, क्या हम नहीं लगवाएंगे। हम हमारे नेता को, हमारे सीएम को 3 दिन धरने पे बैठे। CCTV भी अरे बीच लगाया में नहीं बाबा, बीच में नहीं, बीच में नहीं, लगवाने के लिए। बीच में नहीं, बीच में नहीं। आप हाँ, रुकिए, आप झूठ रुकिए, बोल आप रहे हैं। रुकिए। अच्छा, आप अगर रुकिए, आप आप रुकिए, CCTV अब रुकिए, अब रुकिए, प्रदीप भंडारी। अब रुकिए, आप रुकिए, मैं चले जाऊं, हर 40 कंटिन्यू करने दीजिए CCTV उनको। लगा हुआ है। हाँ, ठीक नहीं है, लगा है, आप कोई अपना- सीसीटीवी बंद लगा दी। झूठ बोल रहे, जाके चेक कर लीजिए। ये कह रहे हैं कि सारे ये उत्तर ले, प्रदेश में अच्छा। लगे हैं। इनको अरे सब भैया इनको नहीं चल रहा आपका यूपी मॉडल, सीसीटीवी, ये नहीं आपके चल रहा कह आपका रहे हैं यूपी सीसीटीवी। मॉडल अच्छा है। नहीं, अरे हाँ, उत्तर प्रदेश का जितना अच्छा, ठीक उत्तर है। प्रदेश का इनका एजुकेशन बजट मुद्दा दिल्ली के पूरे दूसरा बजट से मुद्दा ज्यादा है। क्या? दूसरा मुद्दा
प्रियंका जी, आप ही से पूछ रही हूँ। हाँ, वहाँ पे आपकी जमानत जब्त हो गई, इसलिए घबरा रहे हैं। ये रहा इनका वीडियो। उनको नहीं बोलना। मैं तो बोल चुकी हूँ, वो शांत है अब। अच्छा, अब प्रियंका जी ये बताइए, प्रियंका जी ये बताइए कि दूसरा मुद्दा आपने, क्योंकि चलिए मैं इस पर भी हटा देती हूँ, लेकिन दूसरा मुद्दा सीसीटीवी का हो, तमाम चीजें हो, उनका कहना है कि जब जहां पे चीजें खर्च करनी होती हैं, पैसा खर्च करना होता है, वहां पैसा मिल जाता है, लेकिन जहां पर नहीं काम बन पाता वहां पे एलजी को बीच में ले आते हैं। ऐसा है क्या? हम तो सारे काम कराएंगे, उसके लिए हमें पैर पड़ना पड़े, धरना देना पड़े, जो करना पड़े करेंगे। जनता का पैसा जनता तक पहुंचा के रहेंगे। हमें कोई ईगो नहीं है। हमने सीसीटीवी लगवाना था, हमें बिजली फ्री करानी थी, ये लोगों ने विरोध किया। इन्होंने विरोध किया फ्री बस यात्रा का, इन्होंने विरोध किया। कितना झूठ बोलेंगी प्रियंका जी? ये तो बोल ही नहीं रहे बीच में ना। कितना झूठ बोलेंगी? रीमा जी को दिख ही नहीं रहा, ये बीच में नहीं बोल रहे। मैं दोनों का दिख रहा है, ये भी देख रही हूं कि आप लोगों को एंकर का कितना सम्मान है, मैं वो भी देख पा रही हूँ। अगर एंकर बीच में बोले तो उसके ऊपर कटाक्ष। नहीं तो आप इनको रोकेंगे। इसीलिए मुझे लग रहा है आप दोनों आपस में ही डिबेट कर लीजिए, फिर एंकर की जरूरत नहीं है। चलिए प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। कह रही हैं आपस में डिबेट जवाब दीजिए। तो मुझे कहती है कि नहीं प्रदीप भंडारी आज अरविंद केजरीवाल जी को एक्सपोज करेंगे, ये बड़ी बातें कह रहे हैं। सुनिए, बड़ी बातें कह रहे हैं। सुनो भैया, अरविंद केजरीवाल जी खुद क्या कहते हैं? लाल बत्ती लूंगा ना, मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया। किसी को फर्क पड़ता है? किसी को फर्क पड़ता है? जो व्यक्ति बच्चों की सर की झूठी कसम खाए, झूठा एफिडेविट दे कि मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा, शीश महल नहीं बनाऊंगा, 2026 करोड़ का शराब घोटाला करा, वो 50 करोड़ से दिल्ली में सड़कें बन सकती थी, वो 50 करोड़ से आके महिलाओं को सम्मान की राशि मिल सकती थी। बात राजनीति की नहीं है, बात है कि क्या कितना कोई झूठ बोल रहा है। कितने झूठ बोलेंगे ये? आज हरियाणा से चुनाव हार गए, लोहारू से जमानत जब्त हो गई, तो हरियाणा की जनता को जहरीली कह रहे हैं। इनके लिए कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं बीच में, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रही हैं। प्रदीप भंडारी वीडियोस दिखाने से और मेरे ख्याल से तथ्यों पर बात करने से, लेकिन मुद्दा दिल्ली की जनता ये भी पूछ रही है कि वो बात कर रहे हैं पानी की, वो बात कर रहे हैं स्कूलों की, लेकिन एक मिनट रुकिए प्रियंका जी, सवाल काउंटर क्वेश्चन आप ही कह रही, नहीं पूछ रहे भाई, रुकिए अब एक मिनट, रुकिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पानी, बिजली, इन सब के बीच में अचानक रावण कहाँ से आ जाता है? इन सब के बीच मारीच कहाँ से आ जाता है? इन सब के बीच तमाम ऐसे मुद्दे क्यों आ जाते हैं फिर? अब आम आदमी पार्टी कह रही है हम तो विकास की बात करते हैं और आप लोग फिर उसी मुद्दे पर आ जाते हैं। आज बदरुद्दीन अजमल जो प्रभु श्री राम के मंदिर को अपोज करते हैं, उन्होंने कहा है कि उनका ओपन समर्थन जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रति है। तो हम क्यों नहीं सवाल पूछेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि इनकी दादी और नानी कहा करती थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, आज ये चुनावी हिंदू बने पड़े हैं क्योंकि इनको हिंदुओं का वोट चाहिए। तो ये सच्चाई की बात है, बोलेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। 10 साल तक पुजारियों के खाते में 100 रुपए नहीं डाले, मंदिर का विरोध करते हैं। अहमदुल्ला खान इनके कैंडिडेट है जो जाके हिंदुओं का विरोध करते हैं, जाके वक्फ की जमीन की बात करते हैं और साथ में रोहिंग्याओं को बैक करते हैं। क्या बात करेंगे? मैं बोल सकती हूँ रीमा जी? जवाब दीजिए। रीमा जी बोल सकती हूँ? कोई क्रॉस क्वेश्चन है? नहीं, कोई नहीं है। आप बोलिए, अब आप बोलना चाहती हो तो बोलिए, वरना अगर मुझे प्रदीप भंडारी से बात करनी है तो बताइए। मैं तो आपसे रहे हो चुनावी हिंदू, कभी आप कह रही हैं कि उनको बोलने नहीं दे रहे, कभी आप कुछ कह रही हैं। आप अगर ये माइंडसेट के साथ आई हैं कि आपको मुझ पर अटैक करना है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको उनको अटैक करना चाहिए, आपको उन पर मुद्दे उठाने चाहिए, उनको काउंटर करना चाहिए। मेरी बात भी जाने दीजिए। बोलिए अब, चुनावी हिंदू। हाँ सुनिए, ये चुनावी हिंदू कह रहे हैं ना, चुनावी मुसलमान बनते हैं। मौलवियों को 16,000 की सैलरी इन्होंने दी चुनाव से पहले, हरियाणा के बोला। मौलवी बीच में प्रदीप भंडारी जी, बीच में हमने बोल दिया हम पुजारियों को देंगे, तो इनको मिर्ची लग गई, भाई तुम भी दे दो पुजारियों ग्रंथियों को, सिर्फ मौलवियों को। हरियाणा में बीच में नहीं है। नहीं, पर ये झूठ बोल रहे हैं। अपनी बारी में झूठ का एक्सपोज करना, हरियाणा में कहां दे झूठों का साज और ये सब दिखाओ। चलिए कंप्लीट दिखाओ। अरे हरियाणा में दिखाओ, क्या दे रहे हो? आप झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही है। आप बस ये बोलते रहो कि झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, एक सवाल। मेरा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब तक कितनी नौकरियां दी? मेरे आम आदमी पार्टी के वोटर का मैं जवाब देना चाहता हूं जो प्रियंका जी के साथ में आए हैं। बेटा गूगल करो, खोलो गूगल। नहीं, आप इनके साथ में आए हैं, आप पब्लिक सब ये आम आदमी पार्टी क्या करती है, कॉन्क्लेव में लोग को साथ में बैठा देती है शुरुआत में। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं बेटा। नहीं, तो मुकेश बेटा खोलो, आम आदमी पार्टी के वोटर गूगल खोलो, गूगल खोलो, लिखो
लेटेस्ट डेटा आरबीआई 17 करोड़ रोजगार क्रिएट हुए। खोलो खोलो बेटा, 1 लाख, अरे खोलो ना। अरे आपका आदमी पार्टी की बैटिंग मत करो अगर प्रियंका जी नहीं कर पाए। खोल लिए, खोलो बेटा। ये गलत तरीका है, ये आप सवाल नहीं पूछ रहे, इस तरह से सवाल नहीं पूछा जाता। अगर आपके दिल में सवाल है तो आप सवाल मैं बोल रहा हूँ गूगल खोलो, खोलो गूगल। गूगल खोलिए। एक मिनट प्लीज। प्रदीप भंडारी, आप लोग भी गूगल खोलिए। दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है, ये इनका केंद्र सरकार का डाटा है। हाँ, जवाब दे रहा हूँ आपके। पढ़ो इंग्लिश में, क्या लिखा पढ़ो ना, इंग्लिश में पढ़ो। हाँ पढ़ो इंग्लिश में, क्या लिखा क्या पढ़ो? अरे अंग्रेजी नहीं दिख रही, देखो कुछ नहीं दिख रहा। प्रदीप भंडारी इधर आइए प्लीज। प्रदीप भंडारी इधर आइए। रीमा जी को कुछ गलत नहीं दिखता। ये तरीका ठीक नहीं है। ये जो भी अगर आप कार्यकर्ता है, अगर आप कार्यकर्ता है मुकेश जी, ये गलत तरीका है। अगर आप आरबीआई की नोटिफिकेशन दिखाओ, आरबीआई की नोटिफिकेशन दिखाओ, हो गया आरबीआई की नोटिफिकेशन। ठीक है प्रदीप भंडारी, आप न्यूज़ आर्टिकल दिखा रहे हो, माइक हटाया हुआ है, दिखाओ। ठीक है, अखबार का ठीक है, अखबार में कुछ भी छपाते हैं। कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी नहीं दे रही है, इसमें हम नहीं रिस्पॉन्सिबल। फिर मुझे समाप्त करना पड़ेगा। अपने वर्कर्स को चैनल के मंचों पर बैठाना बंद करिए। चल रहे हैं दिल्ली में, और उसी तरह से प्रियंका जी हो या प्रदीप भंडारी, दोनों के आरोप प्रत्यारोप और जवाब जो भी रहे तय आप ही को करना है, क्योंकि जनता आप है और जनता जनार्दन है लोकतंत्र में। फिलहाल इस हीटेड डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।